जीवन जल की नदियां बाइबल कोचिंग क्लासेस प्रेरित महेंद्र वेताल के द्वारा बाइबल की शिक्षा को लिखी गई है। विषय ओपन बुक बाइबल के अनुसार उपवास का सही समय पुराने और नए नियम दोनों में। विषय उपवास कब शुरू होता है। पुराने और नए नियम के अनुसार आरंभिक वचन ओपन बुक मत्ती 6 वचन 16-18। जब तुम उपवास करो तो कपटी मनुष्यों के समान उदास मत बनो, पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर में तेल डाल और अपने मुख को धो, ताकि तेरा उपवास गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। स्क्रॉल 1 पुराने नियम जुना करार में उपवास का समय। स्मॉल डायमंड 1 उत्पत्ति के अनुसार दिन की शुरुआत कब होती है। ओपन बुक उत्पत्ति 1 वचन 5 सायंकाल हुआ और भोर हुआ, ये पहला दिन था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका मतलब बाइबल में दिन की शुरुआत सूर्यास्त शाम से होती है, इसलिए उपवास का आरंभ भी शाम से होता था। स्मॉल डायमंड 2 लेव्य व्यवस्था 23 वचन 32 स्पष्ट आदेश। ओपन बुक नवम दिन की सांझ से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक तुम अपने आप को दीन करो। 6 श्लोक यहाँ दीन करना का अर्थ है उपवास, पश्चाताप और आत्मा को परमेश्वर के अधीन करना। तो बाइबल के अनुसार उपवास शाम 6 बजे सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और अगले दिन की शाम तक चलता है। स्मॉल डायमंड 3 दानिएल का उपवास डैनियल्स फास्ट। ओपन बुक दानिएल 10 वचन 2-3 मैं दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। मैंने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, न मांस और न दाखरस मेरे मुंह में गया, और न मैंने अपने शरीर पर तेल लगाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह उपवास लगातार 21 दिन चला, जिसमें दानिएल ने दिन रात की गणना यहूदी रीति से की, शाम से शाम तक। स्मॉल डायमंड 4 एस्तेर का उपवास। ओपन बुक एस्तेर 4 वचन 16 तू जाकर शूशन में सब यहूदियों को इकट्ठा कर और मेरे लिए 3 दिन तक न रात को और न दिन को न कुछ खाओ और न पियो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ दिन और रात दोनों कहा गया है, यानी उन्होंने संध्या से आरंभ कर लगातार 3 दिन और रात तक उपवास रखा। इससे स्पष्ट है कि यह शाम से उपवास की परंपरा है। ओपन बुक 2 नए नियम नवा करार में उपवास का समय। स्मॉल डायमंड 1 प्रभु यीशु का उपवास। ओपन बुक मत्ती 4 वचन 2 और जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तो उसे भूख लगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये दर्शाता है कि यीशु का उपवास भी दिन रात दोनों समय चला, यानी यह निरंतर था जो शाम से शुरू होकर चलता रहा। स्मॉल डायमंड 2 प्रेरितों का उपवास। ओपन बुक प्रेरितों के काम 13 वचन 2 जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ प्रभु की सेवा करते समय उपवास दिखाता है कि शाम के समय जब दिन का कार्य समाप्त होता था तब वे प्रार्थना और उपवास में प्रवेश करते थे। 6 श्लोक इसलिए प्रेरितों का उपवास समय शाम से शाम तक या दिन के अंत से अगले दिन तक माना जाता था। 3 उपवास का आत्मिक अर्थ। उपवास का अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और आत्मा को परमेश्वर के अधीन करना है। जब हम उपवास सूर्यास्त से शुरू करते हैं तब हम संसार के कार्यों से विश्राम लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। फोल्डेड हैंड्स फॉर व्यवहारिक रूप से आज कैसे रखें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यदि आप एक दिन का उपवास रखना चाहते हैं, शुरुआत करें शाम 6 बजे सूर्यास्त के बाद, उपवास समाप्त करें अगले दिन शाम 6 बजे संध्या प्रार्थना के बाद। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यदि आप आधा दिन रखना चाहें, सुबह से दोपहर या शाम तक भी रख सकते हैं, परंतु बाइबलिक रूप में शाम से शाम सबसे सही है। 5 उपवास में क्या करें। पुष्पिन प्रार्थना करें आत्मा से भरने के लिए। पुष्पिन बाइबल पढ़े, भजन संहिता, यशाया 58 और मत्ती 6 अध्याय। पुष्पिन पश्चाताप करें, अपने हृदय की जांच करें। पुष्पिन दान दें, गरीबों की सहायता करें, क्योंकि यह परमेश्वर को प्रिय है। ओपन बुक निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पुराने नियम में उपवास शाम से शुरू होकर अगले दिन शाम तक होता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नए नियम में यीशु और प्रेरितों ने भी वही रीति निभाई, दिन और रात का निरंतर उपवास। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आज के विश्वासियों के लिए सही बाइबलिक समय संध्या 6 बजे से शुरू होकर अगली संध्या 6 बजे तक। समापन वचन। ओपन बुक यशाया 58 वचन 6 क्या ये वह उपवास नहीं है जो मैंने चुना है कि अधर्म के बंधन खोलें, जुए की रस्सियां तोड़ें, पीड़ितों को स्वतंत्र करें और हर एक जुए को तोड़ डालें। यही है सच्चा उपवास, शरीर का नहीं आत्मा का समर्पण, क्योंकि परमेश्वर देखता है हृदय को, न कि पेट को। प्रेरित महेंद्र वेताल के द्वारा लिखी गई इन बाइबल की शिक्षाएं